जय हिंद दोस्तों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स पेपर के जो कि आपके नागपुर यूनिवर्सिटी में समर 2024 में सेमिस्टर 2 के मैथमेटिक्स पेपर हुए हैं, इनका हम एनालिसिस करेंगे। ये टफेस्ट पेपर मैं कह रहा हूं, यहाँ पे टफेस्ट पेपर क्यों है? क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी ने जितने भी पेपर लिए हैं सेमिस्टर एग्जाम में, उनमें फर्स्ट फर्स्ट ईयर के सेमिस्टर 2 का सबसे टफ पेपर इस साल यानी कि समर एग्जाम में 24 यानी कि 2024 में ही देखा गया है, अभी आया है। तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या हो, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी हो, ताकि हम लोगों को इस तरीके से जब भी हमें पेपर टफ देखने को मिले तो हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर पाए। तो पूरा आज एनालिसिस करते हैं मैथमेटिक्स पेपर 2 का, और हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हम लोग थर्ड सेमिस्टर में, फोर्थ सेमिस्टर में, फिफ्थ सेमिस्टर में हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चे, जैसा कि आप सभी जन जानते हैं, क्योंकि अभी से आपके सेमिस्टर एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं, परंतु अभी भी कई बार बच्चे के दिमाग में यह है कि सर हमारा पेपर क्लियर हो गया या नहीं, या फिर आपने जो भी एग्जामिनेशंस दिए हैं उसके बाद में आपको एक चिंता का विषय है कि अभी पेपर टफ आया था और टफ पेपर आने के कारण हमारे काफी मार्क्स कम हो जाएंगे, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है वो छूट गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं सारी बातों को डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे। उसके पहले विद्यार्थियों में आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे गणित विषय गुरुकुल के थर्ड सेमिस्टर के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, जो कि हमारी 1 जुलाई से चालू हो जाएगी, शाम को 5:30 बजे इसका टाइमिंग है, तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे बैचेस का टाइम 5:30 बजे से शुरू हो रहा है, नई बैचेस हमारी थर्ड सेमिस्टर की स्टार्ट हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड सेमिस्टर के हमारे इस टॉपिक पर। देखिए, यह हमारा पेपर 1 है, जिसमें हमने ज्योमेट्री, डिफरेंशियल एंड डिफरेंशिएशन वगैरह ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला जो पेपर है आपका, जो फर्स्ट पेपर है, ये इतना टफ नहीं है एज कंपेयर टू पेपर 2। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे ऐसा लगते हैं कि आप लोगों के समक्ष हमें रखने चाहिए। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल लाइंग ऑन द स्पीयर, हमें स्पीयर निकालना था, जो कि इजी है, जो कि हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट पे आपको मिल जाएगी। स्पीयर की पूरी पूरी प्ले लिस्ट निकाली थी, इसमें हम लोगों ने नंबर 1 क्वेश्चन और नंबर 2 को पूरा तरीके से डिस्कस किया है। नंबर सी में आपको राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात करना था, राइट सर्कुलर कोन। इसके बाद नंबर जो डी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बात करना है, जिसमें रेडियस 2 ऑलरेडी आपके बुक्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर ये जो बी आप लोग यहाँ पे हम लोगों ने मार्क रखा है, ये वाला आपको बुक में नहीं मिलेगा। बुक में यानी ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, ये बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी देती है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल का मतलब क्या है? अभी हम क्लास 12th में या 10th में तो है नहीं, क्लास 12th में भी नहीं है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल का मतलब है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज में दिए गए आपके बुक के, जो भी आप XYZ पब्लिकेशन की बुक यूज करते होंगे, जैसे कि नागपुर में फॉर एग्जांपल आप हिमालय पब्लिकेशन यूज करते होंगे, तो उसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है, जैसे एक्सरसाइज में 10-15 क्वेश्चंस होते हैं, इन 10-15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, ये अनसॉल्व क्वेश्चंस है। तो अभी यूनिवर्सिटी क्या करती है ना, आपका दिमाग चेक करती है, आपको चेकआउट करती है कि आपका कितना नॉलेज है, आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। 10th और 12th में क्या होता है, जो बुक में दिया रहता है वही क्वेश्चन आते हैं। यूनिवर्सिटी आपको चेकआउट करती है कि भैया इसके अलावा भी आप कर सकते हैं क्या। तो बुक्स में जो सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल्स है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं करने के लिए। जैसे कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो कि 6 मार्क के लिए था। अब फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ये आपको मिल जाएगा, ये बुक में था 6 मार्क के लिए। लेकिन आप जैसे ही नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा 6 मार्क के लिए। अब आप आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में हम लोग आ गए, इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है सी वाला, ये आपको नहीं मिलेगा। हालांकि ये पी आई सी एफ एंड पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ऊपर आता है 6 मार्क के लिए। तो ये क्वेश्चन बुक में नहीं दिया गया है, यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल बाय योर पर्सनल नॉलेज, और आपने जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से, आपकी लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको इसे सॉल्व करना है। तो बाद में ये जनरल सॉल्यूशन वाला भी एग्जाम्पल दिया गया था, जो कि बुक में से आपको मिल जाएगा। अब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर ये sec x tan x, अगेन इट इज एन एक्स्ट्रा एग्जांपल मैं कहूंगा, क्योंकि बुक में
मेथड ऑफ वेरिएशन टॉपिक तो है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर है, एक्सरसाइज में अनसॉल्व्ड है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक में टॉपिक वाइज तो आए हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन बुक में नहीं है। ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल इसे कह सकते हैं, या फिर अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल इसे आप कह सकते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। आप सिर्फ बुक में जितने भी बुक के एग्जाम्पल्स है, मान के चलिए बुक में एक टॉपिक है, दो टॉपिक है, तीन टॉपिक है, चार टॉपिक है, चार टॉपिक के मान के चलिए इसके पांच, इसके पांच, इसके पांच और इसके पांच, टोटल 20 क्वेश्चन आपके पास है। तो आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन, ये उदाहरण दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है। इसके बाद इनकी जो एक्सरसाइज है, इनके एक्सरसाइज में जो भी 5-5, 10-10 क्वेश्चन है, उसे भी आपको करने हैं, उसे सॉल्व करना है, उसे भी आपको उखाड़ के फेंकने होंगे। तब जाके आप इस तरीके से एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स को डील कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म डिफरेंस इक्वेशन, ये बहुत इजी है। डिफरेंस इक्वेशन आपको फाइंड करना है, एलिमिनेट करना है आर्बिटरी कांस्टेंट को। उसके बाद सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन, ये भी इजी था। उसके बाद सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, अब ये वाला एग्जांपल, इस नंबर सी वाले एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, ये वाला कॉस अल्फा ये ऑलरेडी दिया है 6 मार्क के लिए, ठीक है, बुक में से आ गया है। अब ये वाला एग्जांपल आप देखेंगे तो बुक में नहीं है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो हालांकि आपको ए बी और सी और डी में से ही करना है, परंतु कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे, जैसे कि ऊपर के हम लोगों ने अभी देखे इसमें। अब आपको ये दोनों क्वेश्चन ही अलग से दे दिए, मान के चलो आपको ए और बी नहीं आ रहा है, तो फिर आपने सी और डी पे जाना है, लेकिन सी और डी भी एक्स्ट्रा है। तब आप क्या करेंगे, यानी अनसॉल्व है बुक में से, तो आपको बुक के अलावा भी नॉलेज होना कि किस तरीके से मुझे सॉल्व करने हैं। हालांकि ये जो मैथ्स 1 है एंड मैथ्स 2, इसका डिटेल सॉल्यूशन वाला वीडियो बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा बच्चों। और आप इन एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करना है, इसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, जिसमें 1.5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। अब इसमें आपको क्या कर दिया, स्पीयर के एक इक्वेशन निकालने के लिए बोल दिया, जिसमें 2 पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं। तो बहुत आसान है 2 पॉइंट से निकालना। स्टार्टिंग में दिया एज अ डायमीटर, डायमीटर का फॉर्मूला ये डायरेक्ट डायमीटर फॉर्म है ये स्पीयर का। अभी डिफाइन करना है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये तो डेफिनेशन आती है। अब इसे आपको सॉल्व करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म पर है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। हालांकि ये बोलूंगा मैं, इजी दे दिया इन्होंने। अब चेक डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट है या नहीं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट है या नहीं, इसे चेकआउट करेंगे आप। फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेकर आना है, फिर इसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेकर आके। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है। अब यहाँ पे दिया है फर्स्ट डिफाइन करना है आपको सबसे पहले डिफरेंस इक्वेशन, एंड द फाइंड द ऑर्डर, ऑर्डर फाइंड करना है, जो कि स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर के जब आप यूनिट नंबर 4 पढ़ते हैं, इसके स्टार्टिंग में ही दिया है आपको डेफिनेशन, एंड इसका ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। ऑर्डर कितना है, पावर 3 है, तो ये 3 इज द ऑर्डर। 1.5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, जाके इसे सॉल्व नहीं करना। अगर इसे सॉल्व करने के लिए आया तो ये 6 मार्क के लिए आएगा मिनिमम। और लास्ट में इसे सॉल्व करना है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो आपको चेकआउट करना है कि रियल है रूट्स, या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है, इमेजिनरी रूट्स है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे निकालना था। तो ये पेपर नंबर 1 है। हम बात करेंगे पेपर नंबर 2 की। हालांकि अब ये जो पेपर नंबर 2 है बच्चों, ठीक है, पेपर नंबर 2 ने मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कि यूनिवर्सिटी अब अपनी लेवल बढ़ा रही है, और यूनिवर्सिटी चाह रही है कि अब वो किसी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपनी वो लेवल बढ़ाएंगे, और इस लेवल के अनुसार ही आपको पढ़ाई करनी है। जितना हो सके हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाने हैं, तैयारी अपनी पूरी करनी है। अब देखिए, ये आपका पेपर 2 रहा, वेक्टर एनालिसिस में सच में नागपुर यूनिवर्सिटी ने बता दिया, आरटीएमएन नागपुर यूनिवर्सिटी ने, कि भैया अब हम आपको इस तरीके से एग्जाम ली जाएगी, इस तरीके से आपको पेपर देंगे कि आपको रटा रटाया ज्ञान, रटे वाले ज्ञान से आपको काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी, आपको एग्जाम्पल्स सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको सिर्फ बुक के सॉल्व एग्जाम्पल के साथ ही नहीं आना है, आपको
एक्सरसाइज को भी लगाकर आना है, एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब पार्टिकल, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन दे दिया आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब पार्टिकल, हालांकि इस तरीके से क्वेश्चन दिए एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी है, जिसमें आप पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। उसके बाद आप वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालेंगे, टी का टाइम जो भी टी दिया रहेगा, वॉट एवर इट में बी। एंड बाद में आपको एक वेक्टर दिया जाएगा कि इसके डायरेक्शन में निकाल दिए, तो वी बार इन द डायरेक्शन ऑफ, मान के चलो ए बार, इसे हम ए बार डिनोट करते हैं। और बाद में बोला जाएगा आपको एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल ए बार। तो ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मारा 6 मार्क का फेक के यूनिवर्सिटी ने, यहाँ पे देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं ना, कई बार ऐसा चीटिंग भी करके जाते हैं। चीटिंग लेकर जाते हैं कि भैया जो बुक्स में है वही क्वेश्चन की चीटिंग लेकर जाओ, वही पेपर आता है और पास हो जाओ। अब इतने से काम बिल्कुल भी नहीं आपका चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं काम चलने वाला बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा हो गया, आ गया 6 मार्क के लिए। अब मैं आखिरी में बताऊंगा आपको कि कैसे स्ट्रेटेजी। ये वाला क्वेश्चन आर बार अपॉन आर ऐसा लगता है बुक में है, लेकिन बुक में है नहीं। आपको ग्रेडियंट की डेफिनेशन, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन पूरे अच्छे से करके जानी है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। आर बार यानी क्या होता है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये दिया है आपको। आर यानी क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको इसे सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 6 मार्क के लिए आ गया। वही आप देखिए, ये अगर फाइंड द कांस्टेंट एबीसी आपको बोला, ये तो बुक में दिया गया है, इरोटेशनल है, सोलेनॉइडल है, मैंने बताया था इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आईएमपी वाला एक वीडियो डाला था। अब आप देखिए यहाँ पे नंबर डी में, ये भी क्वेश्चन बुक में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, यानी 12 मार्क का एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए। एक्स्ट्रा का मतलब एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ गए जो कि अनसॉल्व है, हालांकि आपको दूसरे बुक्स में मिल जाएंगे। बहुत सारी बुक्स आती है, वेक्टर एनालिसिस की, वेक्टर कैलकुलस की, एशियन पब्लिकेशन की आती है, ऑथर्स की आती है, बड़े बड़े बुक की। आप क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में हमारा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग सिर्फ बुक्स में, यूनिवर्सिटी की एक नोट्स प्रकार की बुक आती है, कोई छोटे मोटे पब्लिकेशन चलते हैं, हम उसको पढ़ के जाते हैं और ऐसा लगता है यही 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 आ रहा है पेपर में और बस हमारा काम हो जाएगा। तो अभी इतने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान तो पूरा चाहिए यूनिवर्सिटी आपको, क्योंकि भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, बहुत कुछ बदल हो रहा है। अगेन यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का आ गया। यहाँ पे आप उन्होंने x इक्वल टू 2a एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, भैया यहाँ पे देखो आपको पैराबोला दे दिया और यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन दे दिया। हालांकि इसके पहले ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है, बुक में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसके एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे डबल इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज में, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि अनसॉल्व है, जिसे सॉल्व नहीं किया गया है। बराबर। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पे करना है, यही मेरा कहना है। हालांकि अगर आप इसकी डायग्राम निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी डायग्राम होगी, मैं इसे सॉल्व करके दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ वीडियो आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन बाय द चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके बुक में नोट्स में से ही मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे शायद अगर आपने पढ़ा हो बीटा एंड द गैमा फंक्शन, क्योंकि आपको ए बी या सी डी में से ही करना है, तो आप ये दो करेंगे। मान के चलिए ये दो नहीं आए तो फिर आप ये दो करेंगे, है ना। तो आगे गैमा एंड बीटा फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 3 में, जिसमें आपको लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी कि डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रेशन के एडवांस रूप को आपको देखना है। तो यहाँ पे ए बार इंटू डी आर बार दिया है, ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट है बुक में, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बार की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लेंगे, इजी क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे बच्चों। अब ए बार एन बार डी एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो ये बुक में मिल जाएगा, लेकिन आप जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन, तो ये ओल्ड बुक में से आया है, पुरानी ओल्ड बुक में से आया है। अब क्या आप ओल्ड बुक प्लस न्यू बुक पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप कितना ही पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको पी वाई क्यू, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ पी वाई क्यू। अब पी वाई क्यू भी आप कैसे करते हैं कि 3 साल के करते हैं ना, 4 साल के, 5 साल का नहीं, कम से कम 5+ जाना है। यानी कि अगर मेरे तरीके, अगर मेरे हिसाब से सोचे तो आप 10 साल के पी वाई क्यू को लगा के जाओ। अगर आप 2024 में पेपर दे रहे हो ना, तो कम से कम, तो भी कम से कम 2015-16 के लगा लो। चलो 15-16 से पी वाई क्यू देखना चालू करो, तब जाके आप
पहचान पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये पीवाईक्यू में आ चुका हुआ क्वेश्चन है। इसलिए मैंने कहा था ये जो एग्जाम इन्होंने ली है इसे थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है स्टूडेंट्स के लिए। पेपर काफी टफ आया था, बच्चे कह रहे थे टफ तो रहेगा क्योंकि हम सिर्फ एक तरफा नॉलेज के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, हमें बहुत डिटेल में पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखो स्टड एंड प्रूफ ग्रीन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि आपको या तो ए और बी करना है या तो सी और डी। अब ए बी में से भी आपको सिर्फ ए आया, बी नहीं आएगा क्योंकि बी अनसॉल्व है। अनसॉल्व यानी बुक में जो भी आप नागपुर यूनिवर्सिटी की जो पब्लिकेशन यूज करते हैं, बड़े बड़े पब्लिकेशन में तो वो मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी वेक्टर एनालिसिस की स्प्रिंगल की बुक्स ले लीजिए, एस्टर्न पब्लिकेशन की बुक्स ले लीजिए, कृष्णा पब्लिकेशन या वॉट एवर इट में भी बड़े बड़े बुक्स ले लीजिए जो कि आप आईआईटी जैम और मैथ्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी के लिए आप पढ़ेंगे, या फिर नेट सेट गेट के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे आईआईटी जैम के लिए, तो फिर यहाँ पे आपको ये सारा उस लेवल की बुक्स में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, अब ये भी एरिया बहुत आसान है एरिया निकालना, परंतु आपको वर्क डन, यानी जब हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं, लाइन इंटीग्रल को जब आप पोलर फॉर्म में बदलते हैं उसके बाद आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि ये आर और थीटा में है तो इसे पोलर फॉर्म का इंटीग्रेशन अप्लाई करके हमें निकालना है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा, यानी कि 6 नंबर यहाँ पे आपके कट हो जाते हैं। फिर आप ये वाला करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे सरफेस दिया गया है। फिर आप ये वाला करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम। अब आप नीचे आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भर भर के एक्स्ट्रा एग्जांपल डाले उन्होंने, ये वाला बुक। अब आपको सिर्फ फाइंड डेल डेल फाई करना है, डाइवर्जेंस निकालना है, कर्ल निकालना है, आपको रोटेशनल बताना है, रोटेशनल बताना है, ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल्स, कर्ल बताना है, डाइवर्जेंस बताना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो इनके लिए तो वो वैल्यू तो चेंज करके ही देगा, ठीक है, और पॉइंट्स भी चेंज कर देगा, 101 दे देगा, कभी 001 दे देगा, 121 दे देगा। तो कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट क्या होते हैं, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना, तब जाके आप कह पाएंगे कि आप तब जाके कहेंगे कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको देखो तो स्केलर पोटेंशियल दिया है, तो अब ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है, हालांकि डेढ़ नंबर स्केलर पोटेंशियल कभी आपको दिया नहीं गया कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट, इवेल्युएट करना, डबल इंटीग्रेशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 1.5 नंबर के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो आपने कभी सॉल्व नहीं किए होंगे। तो चीटिंग करके भी क्या मतलब है, चीटिंग करके भी आप इन क्वेश्चन को तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि चीटिंग में क्वेश्चन रहेंगे नहीं, क्योंकि बुक में है नहीं। तो इसे अपने ज्ञान से करना है कि डबल इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है तो इसे आपको खुद को सॉल्व करना है। अब ड्रॉ द फिगर, फिगर ड्रॉ करना है, यहाँ पे पैराबोला दे दिया, एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला, इस तरीके से ये इसकी डायग्राम थी। अगर आप इसको देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अगेन एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया, डबल इंटीग्रेशन एस, सरफेस इंटीग्रल दे दिया, यहाँ पे एक स्फीयर का इक्वेशन दे दिया। अब ये वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया, यानी यहाँ पे 8 के 8 क्वेश्चन नंबर 5 के सारे 8 में से कम मैं तो बोलूंगा 6 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे दिए हैं जो रिलेट करते हैं लेकिन बुक में नहीं है। शो दैट, अब ये ओल्ड बुक में से, नई बुक में तो है ही नहीं, ओल्ड बुक में है। फिर बाद में स्टोक थ्योरम। अब बहुत से बच्चे होंगे तो जो स्टेटमेंट करके नहीं जाते, तो ये 8 के अगर आप 8 क्वेश्चन छोड़ दे तो आप 12 नंबर छोड़ेंगे, तो आप करेंगे क्या एग्जाम में। तो एग्जाम में आप, मेरे स्ट्रेटेजी मैं कई बार आप लोगों को बताता हूँ, जब भी आप एग्जाम में बैठे तो कम से कम 10 साल के पीवाईक्यू को करके जाएंगे, पढ़ाई करके जाएंगे, सिर्फ हो जाएगा। या छोटे छोटे आधा, आप कई सारे बच्चे कैसा करते हैं ना कि एक चैप्टर है, एक में से 100 पेज है फोर, तो एक से 50 पेज कर लेंगे, उनको लगता है इधर में आ जाएगा और बाकी और में, ऐसा नहीं है। एक में से अगर 100 पेज है तो आपको मिनिमम 75 तक जाना है, एक से लेके 75%, 75% की पढ़ाई मिनिमम। अगर आप, मैं तो छोड़ने के लिए बोलूंगा ही नहीं, आप पूरा ही करके जाइए 25% भी। लेकिन कोई बच्चों की आदत होती है ना, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप 75% हर एक चैप्टर को मिनिमम करके जाइए।
75%। अब पहला 10 साल के पीवाईक्यू ऑलमोस्ट, यानी कि हर एक चैप्टर को अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसे एंड करने का भी दम रखे, बीच में ना छोड़े, भले आप 4 में से 3 चैप्टर ही क्यों ना करे। इसलिए मैं तीसरा पॉइंट कहूंगा कि 4 में से आप एटलीस्ट 3 चैप्टर तो भी करे और डिटेल करे, ठीक है, पीवाईक्यू के साथ करे, पीवाईक्यू लेकर बैठे। उसके बाद मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, कि प्रैक्टिस हम लोग कर देनी है ना। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल प्रैक्टिस किसकी करना है, एक्सरसाइज की करना है। प्रैक्टिस किसकी करना है आप लोगों को, अगर आप ओल्ड बुक में से भी कर पाए तो उसमें से कर लेंगे, है ना। तो आपको प्रैक्टिस बनाना है। नंबर 5 पॉइंट, कंसिस्टेंसी रखना है आपको। कंसिस्टेंट हम लोग रहते नहीं है, एग्जाम टाइम पे हम लोग टाइम पे पढ़ाई करते हैं, तो टाइम पे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो, रोज 1-2 घंटे आपको पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, स्ट्रेटेजी जो कि हम लोग को देखना है। देखिए भैया, अब हम थर्ड सेम की बात करेंगे। थर्ड सेम, सेकंड सेम में तो आपने बहुत टफ पेपर को देख लिया है कि कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो उठ उठ के आ रहे हैं, अनसॉल्व एग्जांपल्स आ रहे हैं, आपसे बुक बुक पढ़ के जा रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी बदल दीजिए, 10वीं या 12वीं नहीं है जो किसी बुक में से क्वेश्चन आएंगे, या जो भी गाइड होती है गाइड को पढ़ लिया आपने बस वही आएगा, ऐसा नहीं। आपसे किसी भी टॉपिक पर, मान के चलो यह कोई एक टॉपिक है, मान के चलो फॉर एग्जांपल डबल इंटीग्रेशन, तो डबल इंटीग्रेशन के टॉपिक पर अगर आपको डबल से एक साधारण डबल इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो इसमें से आप कोई भी लिमिट आपको पूछी जाएगी, ए टू बी के जगह सी टू डी होगा, या तो 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा। तो अगर आपने पेपर बुक में 0 से 1 पढ़ा है और 2 से 3 पढ़ा है, dx dy इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये वाले क्वेश्चन को पढ़ा है, तो क्या वो पेपर में 0 से 1 के और यहाँ पे वो 2 3 के बजाय 4 5 नहीं कर सकता, इतना फेर बदल नहीं कर सकता। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे चलाना है, एग्जामिनेशन में एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना है कि भैया यहाँ पे मेरे को एग्जाम में बैठने के बाद मेरे को आना ही चाहिए। तो जो भी टॉपिक आप करो डिटेल में करो, डिटेल में करो, अच्छे से करो, ठीक है। 10th और 12th वाली स्ट्रेटेजी से मत चलो। तो थर्ड सेमिस्टर में आप ये काम जरूर करेंगे, पीवाईक्यू, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और स्टडी पे ज्यादा फोकस करेंगे। स्टडी आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करनी है। देखिए, आपको आगे अपना भविष्य बनाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, डिग्री आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो थर्ड सेमिस्टर की स्ट्रेटेजी मेरे तरफ से यही है कि आप इन पे ज्यादा फोकस करें और खुद से अपनी, एक सभी की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करें। आपने समझ लिए कि कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, अब आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार इनको अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट चिल्ला रही है, रटे रटाए बच्चे आ रहे हैं। इवन आप देखेंगे बड़ी बड़ी यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम में पहले रट के काम चल जाता था, हिस्ट्री को रट लिया, ज्योग्राफी रट लिया, ठीक है, यहाँ तक कि लोगों को तो शाहजहाँ की जूते का नंबर भी पता था, ऐसा कुछ कहते हैं लोग, है ना। तो इतना रट रट के जाते थे और एग्जाम में उड़ेल के आ जाते थे, उल्टी करके आ जाते थे। अब वैसा नहीं चलेगा, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पूछेगी जो उन्होंने, अब इसका मतलब भी नहीं है ना, अगर यूनिवर्सिटी बार बार आपको वही रिपीट रिपीट क्वेश्चन पूछ रही है, 2015 में पूछा, वही 2000 अगर वो 20 में भी वही क्वेश्चन पूछे तो ठीक है, 5 साल का गैप है हम मान लेंगे। लेकिन 2021 में भी वही क्वेश्चन पूछ रही है, 22 में भी, 23 में भी वही वही रिपीट कर रही है, तो फिर एग्जाम का मतलब ही क्या रहा। तो एग्जाम का ओवरऑल मतलब है आपका एप्टीट्यूड कितना जनरेट हुआ है, आप लायबल है, आप में उतने गट्स है, you are unable to take responsibilities for सब्जेक्ट या अदर आपकी जो भी जॉब रिलेटेड अगर अपॉर्चुनिटीज आती है आपको, तो क्या आप उतने लायक है। ये सारी चीजें आप में डेवलप कराने का काम अब यूनिवर्सिटी कर रही है, क्योंकि प्रेशर है भैया, गवर्नमेंट का प्रेशर है कि एग्जाम टफ लो, अच्छे बच्चे निकालो, पढ़ाओ और रटने वाले बच्चे मत निकालो। जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे जो टैलेंटेड बंदे हैं जिनको हार्ड वर्क करना आ रहा है, ऐसे बच्चे निकाल के हमें दो, ताकि उन्हीं को हम जॉब दे और ऐसे बच्चों को हम आगे बढ़ाए, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही लोग रोते हैं
की जॉब में अगर अच्छे लोग नहीं बैठेंगे, ठीक है, अच्छे बंदे, टैलेंटेड बंदे नहीं जाएंगे, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, देश आगे कैसे ग्रो होगा। तो यही सारे रीजन है कि अब एग्जाम्स आपके टफ होने लगे हैं, टफ होने लगे, और ये होते रहेंगे, अभी टफ होते रहेंगे। कंपटीशन बहुत हाई जा रहा है, ठीक है, जॉब्स देना है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है। तो आज के लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। तो यदि विद्यार्थियों आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।